हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत जो पहला प्रैक्टिस सेट्स है आपका संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अंतर्गत जो भी अब तक जो है बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट्स आए हैं उनको सॉल्व करने के बाद ध्येय आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, इनके टेस्ट सीरीज को भी हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे। मान के चलिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम के मतलब कुछ दिनों तक, जब तक बीपीएससी एग्ज़ाम आपका हो नहीं है तब तक जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो कंटिन्यू पर डे जो है आते रहेंगे। इससे आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, तैयारी सही दिशा में है या नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि पर डे जो है कम से कम 1-2 टेस्ट सीरीज जो है आप लोग सॉल्व करें। अपनी तैयारी के साथ साथ पर डे जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। और यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, यूपी पीसीएस के जो प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे, वो जो है वो सीरीज़ चलती रहेगी। उसके साथ साथ आरओ के लिए भी जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर वो भी जो है उसकी टेस्ट सीरीज भी जल्द ही शुरू की जाएगी, कि उसके भी कम से कम एक दिन में वो भी फर्स्ट और सेकेंड पेपर के एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए। उसके साथ बीपीएससी का भी जो 17वीं बीपीएससी है और यूपी पीसीएस कम से कम एक दिन में 4 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, अगर आप लोग बीपीएससी आरओ और यूपी पीसीएस सभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि जो भी अच्छे कंटेंट मार्केट में उपलब्ध हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू ये चलेगा, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वीडियो के आप लोगों तक मिलते रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सी अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है? लगमान, मनसेहरा, सर एक कोना या फिर शाहबाजगढ़ी? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं अशोक के, यह खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसप द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। मनसेहरा की अगर हम बात करें तो यह वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। और शाहबाजगढ़ी जो है यह भी पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। यह दोनों अभिलेख जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और इन दोनों की जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्यकालीन अधिकारी एग्रो नोमोई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? मार्ग निर्माण, भूमि की पैमाइश, सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा या फिर नैतिक आचरण का संरक्षक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मार्ग का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है, मौर्य काल में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की एक जो शासन सूत्र में बांटने का कार्य किया था। और इसमें अगर हम देखें तो प्रशासनिक और नैतिक आवश्यकता के कारण यातायात मार्ग में वृद्धि हुई और मार्गों की सुरक्षा का जो दायित्व है वो भी धीरे धीरे बढ़ गया। तो इसी की रक्षा के लिए जो मार्ग व्यापार और मौर्यों के नियंत्रण स्थापित हुआ और इस पर जो है इनको विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिससे कि जो मार्ग हैं उनमें आवाजाही जो है उसको सुलभ बनाया जा सके। उसके साथ साथ जो है व्यापार वाणिज्य जो है इसी के माध्यम से बढ़ता था। तो इसलिए जो है एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो सड़कों का निर्माण करता था। उसके साथ साथ उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी भी इसी के पास थी। ठीक है, तो एग्रोनोमोई हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण फर्स्ट, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष या फिर कृष्ण तृतीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट द्वारा। देखिए, 750 ईस्वी के आसपास दक्कन क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों ने नियंत्रण किया था और उनकी जो वास्तुकला है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वह एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसे भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा का पराकाष्ठा कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण कराया गया है वह द्रविड़ शैली में कराया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया। ठीक है, द्रविड़ शैली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके चित्रों में धार्मिक विषयों की प्रधानता है। इसके चित्रों की रचना विभिन्न कालों में की गई है। इसकी चौथी एवं पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का आपको चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाघ की चित्रकला के विषय में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसकी जो चौथी और पांचवी गुफा है इसको संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाघ पहाड़ी पर जो है इसका निर्माण किया गया है और बाघ की गुफाएं जो है बिंद पहाड़ी को काट करके बनाई गई हैं। और सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में इसका पता जो है लगाया गया था, या कह सकते हैं कि इसकी खोज की गई थी 1818 ईस्वी में। ठीक है,
और वहीं अगर इसके बारे में और अगर हम देखें तो इसकी गुफा संख्या 9, जिसमें चौथी पाँचवीं गुफाओं के भित्ति चित्र सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में है। और यह जो चित्र है अजंता के चित्रों से इस अर्थ में भी भिन्न है कि इनका जो विषय है धार्मिक न होकर के लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देव पूजा, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार, गुणों के स्थानांतरण का भाव, अरहंता पद को प्राप्त करना, आदर्श, कौन सा विषय जो है हीनयान संप्रदाय के बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है। ठीक है, केवल तीसरा सही है। इसमें अगर हम बात करें जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में, उसमें बौद्ध संप्रदाय जो है दो भागों में मतलब टूट गया था, हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान और महायान। इसमें अगर हम देखें तो हीनयान जो अरहंता को मानता है, वहीं महायान जो है बोधिसत्व को मानता है। ठीक है, हीनयान जहाँ स्वयं के प्रयत्नों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को मानता है, वहीं महायान जो है किसी अन्य के प्रयास से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके साथ साथ हीनयान जहाँ बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में, एक महापुरुष के रूप में मानता है, वहीं महायान जो है बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में मानता है। ये सभी जो है कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे हीनयान की अगर हम बात करें, इसका आदर्श वाक्य क्या है? अरहंता। जो पद को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है, वो अरहंता है। हीनयान जो है मूर्ति पूजा और ईश्वर की भक्ति में विश्वास नहीं करता है। महायान ईश्वर पूजा में विश्वास करता है। उसके साथ साथ यह जो है क्या कहते हैं कि महायान संप्रदाय जो है यह महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानता है। ठीक है, और हीनयान जो है यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करता है। ठीक है, वो जैसे कमल पास हो गया, इनका स्तूप हो गया। जबकि महायान जो है यह बुद्ध को मूर्ति के रूप में उकेर करके उसकी पूजा की बात करता है। ठीक, तो यह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, अर्थात सी हो जाएगा। देव पूजा, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता है महायान। ठीक है, गुरु के स्थानांतरण का भाव जो है यह महायान है। जैसे कि अपने अच्छे कर्म द्वारा अगर हम चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति के निर्वाण में उसे मदद कर सकते हैं, यह महायान मानता था, हीनयान नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा केवल 3। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यान मग्न योगी की मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? चीता, बैल, हाथी या फिर गैंडा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पर जो है बैल का अंकन नहीं मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, श्यामनगर की खुदाई में जो इसकी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है चीता, हाथी, गैंडा, इन सभी जानवरों का चित्र जो है उस पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बैल का चित्र नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें जो है चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। पंचविश ब्राह्मण जो है इसमें व्रात्यों के पुनः वर्णों में प्रवेश की बात करता है। गोपथ ब्राह्मण या श्रेष्ठ ब्राह्मण गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? दार्शनिक और कारीगर, दास या फिर कृषक? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें दास शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अगर हम बात करें तो दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री, यह 7 जातियों, और इन्हें जो 7 हैं इन्हें मेगास्थनीज जाति मानता था। ठीक है, मानता था कि भारतीय समाज में यह 7 वर्ग निवास करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी अर्थात दास इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा मूर्तिकला की विशेषता है? कला का आदर्शवादी स्वरूप, आध्यात्मिक एवं भावुकता की प्रधानता, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है मथुरा कला की विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है किस नदी के तट पर, आपको बताना है। सिंधु, रावी, भोगवा या फिर तास्क? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे, और कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, गुजरात में है। और इसकी अगर हम बात करें, यह एक बंदरगाह शहर था। यह जो है बंदरगाह शहर था। और लोथल जो प्राचीन काल में एक समृद्ध व्यापारी के केंद्र के रूप में इसे जाना जाता था। मोतियों और रत्नों के व्यापार के लिए मुख्य रूप से यह प्रसिद्ध था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित सूफी संतों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में आपको लगाना है। सूफी संतों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में
लगाना है। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग या फिर गेसु दराज। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए सभी जो है क्रम से ही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की गई थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के कुछ समय बाद 1192 ईस्वी के आसपास भारत आए और कुछ समय लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद अजमेर चले गए, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में से जाना जाता था। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी और उनके शिष्य हुए फरीदुद्दीन गज ए शंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। और इसमें अगर हम बात करें, फरीदुद्दीन ने अपनी गतिविधियों को हासी और आधुनिक हरियाणा और पंजाब तक सीमित रखा था, लेकिन चिश्ती संत में सबसे मशहूर जो हुए वह निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली हुए। और यह प्रारंभिक सूफी हिंदुओं समेत निम्न वर्गीय जनता से खुलकर के मिलते थे, जिस कारण यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो यह सभी क्रम से ही है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किताब उल खराज के लेखक है? निजामुल मुल्क तूसी, जियाउद्दीन बर्नी, अबू याकूत या फिर मिनहाज उस सिराज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अबू याकूत द्वारा किताब उल खराज की रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन। यह जो है किस शासनकाल से या किसके शासनकाल से संबंधित है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के द्वारा चांदी का टंका, इसी के द्वारा जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का भी जारी किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रज्मनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर फैजी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। रज्मनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है? मंडलम नाडु स्थल ग्राम, मंडलम नाडु ग्राम स्थल, स्थल मंडलम नाडु ग्राम या फिर स्थल मंडलम ग्राम नाडु। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंडलम नाडु स्थल और ग्राम। यह जो है विजयनगर प्रशासनिक इकाई की मूल इकाइयाँ थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह इसका क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हनबली, मलिकी तथा सफ़ी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? इसका संदर्भ किससे था? देखिए इसका जो संबंध है वह समकालीन कानून व्यवस्था से था, समकालीन कानून व्यवस्था से इसका संबंध था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर उल, जहांगीर द्वारा निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन या फिर फारूकी बेग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है आपका, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा मंसूर। जहांगीर जो अपने शाहजादा काल में, अपने शासनकाल में चित्रकला की जो परंपरा शुरू की, वही परंपरा उसके बादशाह बनने के बाद भी जो है सक्रिय रूप से जारी रहा। और यहाँ तक कि उसने अपने जो अग्रणी चित्रकार थे जैसे बिशनदास, इनको फारस के शाह, उसके अमीरों और उसके परिजनों की यथारूप छवि चित्र बनाने का कार्य भी सौंपा था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जहांगीर, इसने सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण थे उसमें उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, स्वयं बादशाह जो है उनकी तारीफ करता था और उनकी विशेषता को सम्मान देने के लिए उसने जो है नादिर उल अस्र और नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, किसे? जो देखिए जो आपके उस्ताद मंसूर हैं उसको नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दी थी? मंसूर को। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। धमे की स्तूप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? धमे की स्तूप के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया। यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है। इसके अलंकरण में ज्यामिति, आकृति एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, स्तूप जो है इसमें स्तूप की तरह जो है चबूतरा नहीं है, बल्कि यह धरातल से ही मंदिर का निर्माण जो है, जो स्तूप है धरातल से ही इसका निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पर चबूतरा नहीं बनाया गया है, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एकाश में पत्थर से निर्मित, आधार चौकी पर स्थापित, स्तंभों की शीर्ष पर पशु आकृतियाँ, आधार से शीर्ष तक समानाकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
पहला और तीसरा जो है सही है। एकाश्म पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया था और स्तंभों के शीर्ष पर जो है पशु आकृतियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अशोक के जो स्तंभ है एकाश्म पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जो कि ईरानी स्तंभों की चौकी पर जो टिकाए गए हैं उससे जो है प्रेरित मिलते हैं। उसके साथ साथ अशोक के जो स्तंभ हैं इनके शीर्ष पर पशुओं की आकृति देखने को मिलती है, जबकि ईरानी जो स्तंभ है उस पर मानव आकृतियों की झलक देखने को मिलती है। अशोक के जो स्तंभ है वह ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं, लेकिन ईरानी स्तंभों की आकृति अगर हम देखें तो आधार से शीर्ष तक एक रूपता इसमें देखने को मिलती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सैंधव धर्म में मातृदेवी का प्रमुख स्थान था। मातृदेवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकेंड, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? फकीर विद्रोह, नील विद्रोह, रामोसी या फिर सन्यासी विद्रोह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई थी इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें, बंगाल में अंग्रेजी सरकार द्वारा जो सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, और मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों था? जो भिक्षुक या साधु लोग होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते थे, मंदिरों पे या फिर से अन्य जगहों पे, तो इनसे भी टैक्स लेने की बात, इनके लिए भी टैक्स की शुरुआत कर दी गई थी और इनसे जो टैक्स लिया जाता था जिसके विरोध के कारण जो है यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिवस दिए गए और तिथि दिया गया है, उसे आपको मिलान करना है। शोक दिवस बंगाल का शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? बंगाल का शोक दिवस अगर हम बात करें 16 अक्टूबर को। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया 17 अक्टूबर को। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4 3 1 2 4 3। निम्नलिखित उमों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं दी गई और संबंधित व्यक्ति दिया गया है। प्लेग कमिश्नर रैड की हत्या चापेकर बंधु ने, करजन वायली की हत्या मदन लाल ढिंगरा ने, सैंडर्स की हत्या उधम सिंह ने। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें प्लेग कमीशन जो रैड की हत्या है चापेकर बंधु द्वारा की गई थी। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढिंगरा ने किया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद जो है पुलिस सहायता जो अधीक्षक जॉन सैंडर्स था, इसकी हत्या 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर कहाँ पे की थी? लाहौर में, और इसे ही लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 1928 में। ठीक है, और यह जो है HSRA की यह पहली घटना थी। ठीक, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की यह पहली घटना थी 1928 में, जो लाहौर में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी बाकी पहला और दूसरा विकल्प जो है वो सही है। डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था? पंजाब, लोअर बर्मा, बरार या फिर सिंध? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 2 3। सिंध का जो विलय किया गया था, देखिए सिंध का जो विलय किया गया था वह कुप्रशासन का आरोप लगा करके सिंध का विलय किया गया था। ठीक, कब कभी किया गया था? 1843 में यह किया गया था एलनबरो के समय में। बाकी पंजाब हो गया, लोअर बर्मा और बरार, इन तीनों का विलय जो है डलहौजी ने साम्राज्य के विस्तार के तहत किया था, जबकि सिंध का विलय कुप्रशासन का आरोप लगा कर किया गया था। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मद्रास की संधि, बेसिन की, मंगलौर की और सुगौली की संधि, इन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए मद्रास की संधि की अगर हम बात करें, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति के बाद मद्रास की संधि की गई थी और यह जो है 1769 में हुआ था। ठीक, मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद मंगलौर की संधि की गई थी। ठीक है, और यह जो है 1784 में हुआ था। ठीक, और बेसिन की संधि की बात करें तो 1802 में
1802 में जो है बेर्लिन की संधि की गई थी। सुगौली की संधि जो है यह कब किया गया था? 1816 में। 1816 में नेपाल और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार, इनके बीच में सुगौली की संधि होती है 1816 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस लीग समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें हिंदू और मुसलमानों को पृथक पृथक राजनीतिक इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया था। मदन मोहन मालवीय इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हैं। जो कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था, यह हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को अलग राजनीति के रूप में इसमें डिफाइन कर दिया गया था, और मदन मोहन मालवीय जो थे इस समझौते के विरुद्ध थे। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और यह समझौता हुआ कब था? यह समझौता जो है कांग्रेस लीग लखनऊ, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, यहीं पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कुछ संस्थान दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टी ने करवाई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने, और फोर्ट विलियम की लॉर्ड वेलेजली ने। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी। ठीक, 1, 2, 4, 3। ठीक है, और अगर हम कलकत्ता मदरसे की बात करें, इसका स्थापना जो है 1781 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है, संस्कृत कॉलेज का स्थापना जो किया गया था, यह संस्कृत कॉलेज का स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था। कहाँ पे किया था? मुख्य रूप से यह बनारस में किया गया था। और बाकी फोर्ट विलियम का स्थापना जो किया गया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में किया गया था। और संस्कृत कॉलेज का स्थापना जो है 1792 में किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी का जो डेट है याद रखिएगा, उससे मिलान करने के लिए पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन या फिर चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास का संबंध इससे नहीं था। ठीक है, चित्तरंजन दास का संबंध इससे नहीं था। चित्तरंजन दास की अगर हम बात करें तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह, जिसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण को महासचिव के रूप में करके किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1934 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया था। इसका उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको बताना है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए, बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली और संजीवनी पत्रिकाओं ने इसका कड़ा विरोध किया था, और इसका मूल उद्देश्य था बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और एटली की घोषणा। इन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें, कैबिनेट मिशन जो आया था या 1946 में आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, वेवेल योजना की घोषणा कब की गई थी? देखिए, वेवेल योजना की जो घोषणा की गई थी 1945 में किया गया था। ठीक है, 1945। माउंटबेटन योजना कब भारत आया था? माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें तो यह जो है मई 1947 में भारत आया था, 1947 में। और एटली की जो घोषणा है यह फरवरी 1947 की है, 1947 की। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। वेलेजली की सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाएगी। सहयोगी राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश को प्राप्त होगा। सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं, यह गलत है। सहयोगी राज्य जो है किसी शासक से न तो संधि कर सकता था और न ही युद्ध, और अगर ऐसा करना है तो जो ब्रिटिश सरकार है उसकी अनुमति से ही किया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार अगर मना कर देती है तो फिर वो संधि और युद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, और यह किसकी विशेषता है? यह जो सहायक संधि वेलेजली द्वारा शुरुआत की गई थी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका जो विलय हुआ था उन्हें आपको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। झांसी, उदयपुर, बघाट, संबलपुर, इन्हें जो है आपको बताना है कि किसका विलय कब किया गया था, क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो विलय हुआ था सतारा का, स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले सतारा का हुआ था कब, 1848 में, 1848 में। उसके बाद संबलपुर का विलय किया गया था, संबलपुर का विलय किया गया था 1849 में, 1849 में। उसके बाद फिर बघाट का विलय किया गया था, बघाट का विलय 1850 में किया गया था, ठीक है, 1850 में, ठीक। उदयपुर, उदयपुर का जो विलय है 1852 में हुआ था। और झांसी का जो विलय है यह किया गया था 1853 में, 1853 में किया गया था, ठीक। उसके बाद जो है झांसी के बाद जो है देखिए सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ठीक है, इन लोगों का भी, इन सब का विलय जो है किया गया था। सबसे पहले सतारा का किया गया था और झांसी का 1853 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-3-2-1, ऑप्शन डी सही है इसका। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर जो है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगाया गया था? किस संधि द्वारा जो है कह सकते हैं कि किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? सूरत, बेसिन, सालबाई या फिर सरजी अर्जुन गांव? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सालबाई की संधि द्वारा, ठीक है, सालबाई की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था, ठीक। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात करें तो यह जो है 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था, ठीक है, 1782 तक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी? श्री राजगोपालाचारी, के कलप्पन, एस श्रीनिवास अयंगर या फिर सी वी राघवाचारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के कलप्पन, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है? सी.एन. मुदलियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर, के.पी. केशव मेनन या फिर वी.आर. सिंह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वी.आर. सिंह, वी.आर. सिंह। देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था? 1906 में वी.आर. सिंह द्वारा किया गया था, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है और जिसका प्रकाशन 1942 में किया गया था, 1942 में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख हिंदू या फिर ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें, इसका गठन जो है 1927 में हुआ था और 1928 में यह भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, ठीक, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? अनुसूचित जातीय संघ, पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी भीमराव अम्बेडकर, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, सोशल सर्विस लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, ये आपका सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति परिसंघ एससीएफ या विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए एक पहल राखी जो अखिल भारतीय स्तर पे इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, और इसकी जो स्थापना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था कब? 1942 में,
1942 में। कब किया गया था? 1942 में। जस्टिस पार्टी की बात करें, जस्टिस पार्टी ये आधिकारिक तौर पर साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन ब्रिटिश भारत के जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसमें एक राजनीतिक दल था और इसकी जो स्थापना की गई थी यह 1916 में की गई थी। ठीक, 1916 में की गई थी और इसकी स्थापना नेटेशा मुदलियार ने की थी। ठीक है, नेटेशा मुदलियार ने। ठीक है, बाकी सोशल सर्विस लीग की बात करें तो नारायण मल्हार राव जोशी द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1911 में। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जाति आधारित संरक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान, बिहार, बंगाल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और कब कराया गया था? अगर हम बात करें या 2 अक्टूबर 2023 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा प्रारंभ अभियान ऑपरेशन चक्र 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन चक्र 2 जो है इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है साइबर अपराध से है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, साइबर अपराध से है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टैचू ऑफ वनवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदि शंकराचार्य, स्वामी रामानुजा या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य से। स्टैचू ऑफ वनवेश जो है यह आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा है जिसका अनावरण ओकारेश्वर मंधाता पर्वत जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इनके जो मूर्ति है गुजरात में जो है इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ पीस। यह श्रीनगर कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रसिद्ध प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, और उसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो अमेरिका की वाशिंगटन में स्थित है। तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीयों द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फिलेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, 2027 तक। और यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो हाथी पाँव नहीं होता, हाथ पैर जो है फूल जाते हैं, उस रोगों को समाप्त करने की बात की गई है 2027 तक। पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? पुराना जो संसद भवन है इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान सदन। निम्नलिखित में से किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई थी? यह पशु मिथुन है, मिथुन को। ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरितुजा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है? हरितुजा पुरातत्व स्थल जो है या तट मंदिर जो तमिलनाडु का है इसे घोषित किया गया है। तमिलनाडु का तट मंदिर, तमिलनाडु के तट मंदिर भारत का पहला हरितुजा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। और यह तटीय मंदिर जो है मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यह जो है हेरिटेज प्रोजेक्ट के रूप में भी इसे मान्यता दी गई है और इसका विकास भी किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया था? नेशनल आइकॉन जो है किसे नियुक्त किया गया था? राजकुमार राव को। और कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 19वां जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत उसमें जो है चौथे नंबर पे था, भारत चौथे नंबर पे था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसकी अगर हम बात करें इसका जो आयोजन है 23 सितंबर को हुआ था और भारत इसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत, 41 कांस्य पदक सहित कुल जो है 107 पदक जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका जो नाम है वह इंद्रजाल है, इंद्रजाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पद माशक का संबंध किससे है? माशक का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता था? यह जो है तांबे का एक सिक्का था। माशक हो गया, काकिनी हो गया, ये सभी जो है सिक्के, उस समय के सिक्के थे। ठीक है, जिसमें से माशक जो है यह आपका तांबे का सिक्का था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित है? कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें जो बारबैरिकम बंदरगाह है यह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुजिरिसी बंदरगाह जो है यह कहाँ पे है? यह जो है केरल में स्थित है। बेरीगाजा बंदरगाह यह गुजरात राज्य में है। और बारबैरिकम बंदरगाह जो है यह मौर्योत्तर काल का एक बंदरगाह है जो वर्तमान में
पाकिस्तान के कराची के निकट सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण किससे संबंधित था? ध्रुवाधिकरण का संबंध किससे था? भूमि के आलेखों को सुरक्षित करना, भूमि कर का संग्रह करना, भूमि संबंधी विवादों का निपटान करना, या फिर उपज के अनुसार भूमि कर निर्धारित करना। इसका जो संबंध था यह भूमि कर के संग्रह से था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें देखिए अशोक के शिलालेख हैं और इसमें किसका उल्लेख किया गया उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अशोक का प्रथम शिलालेख, अशोक का जो प्रथम शिलालेख है इसमें जीव हत्या की निंदा की गई है। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में जो है लोक कल्याणकारी कार्य करने की बात की गई है। तृतीय शिलालेख जो है इसमें जो धम्म महामात्र हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। और छठा शिलालेख समस्त राजकीय और समाचारों में से शासक को अवगत कराना, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3-1-2-4 3-1-2-4। ठीक है, दक्षिण भारत तमिल प्रदेश में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन से इन संतों में शामिल थे? पांड नरेश कुलशेखर, अंडाला, नान सबंदर, या फिर सुंदर मूर्ति। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। इसमें पांड्य नरेश, कुलशेखर और अंडालया शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अमोघ वृत्ति इसकी रचयिता इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? अमोघ वृत्ति की रचना जो है शाकतायन ने की थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी। गणित सारंग संग्रह की रचना जो है यह की थी महावीराचार्य ने। और आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 2-1-3-4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है? लिपि का ज्ञान, वृषभ पवित्र एवं पूज्य पशु, नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता, पाषाण कांस्य एवं लौह उपकरण का प्रयोग। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें लिपि का ज्ञान था। ठीक, वृषभ पवित्र एवं पूज्य पशु था, ये भी सही है। नगरीय व्यापार और व्यवसाय जो है यह प्रधान था, मतलब जो है नगरीय व्यवसाय व्यापार या मुख्य रूप से विकसित अवस्था में था। यह तीनों विकल्प आपके सही हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लोहे की जानकारी है, इसकी साक्ष्य नहीं मिलती। अर्थात जो सिंधु सभ्यता है वह लौह प्रधान सभ्यता नहीं है, इसमें लोहे की खोज नहीं की गई। कह सकते हैं कि लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और इसमें किसी न किसी लिपि का जो एक कह सकते हैं कि वहाँ पे चलन था, और इस लिपि को वर्तमान समय में अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफिक थी। अर्थात वहाँ पे जो है जैसे कुछ चित्रों के माध्यम से वह जो है लिपि का निर्माण करते थे, फिर अपनी लिखावट करते थे। ठीक है, इसी वजह से अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुड़ों के स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है? हुड़ और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीतरीय स्तंभ लेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, भीतरीय स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने सबसे पहले जो है आक्रमण किया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, विग्रहपाल। इन्हें जो है आपको कूट के हिसाब से लगाना है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, देखिए इसका अगर हम बात करें सबसे पहले जो है धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, विग्रहपाल और फिर महिपाल। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2-1-4-3। ठीक, पाल वंश की स्थापना जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ठीक, और बंगाल के सामंतों ने बंगाल की राजनीतिक कलह और उथल पुथल को समाप्त करने के लिए गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपना शासक चुना था। ठीक है, और अगर पूछ ले कि बंगाल में जो पाल वंश था इसका संस्थापक कौन था, तो वो गोपाल हो जाएगा, गोपाल। ऑप्शन डी इसका सही है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन, राजकीय टकसाल का अध्यक्ष, युद्धबंदी दास, या फिर हलवाहे और खेतीहर मजदूर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन था जिसे नाना देशी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और उसकी रचना जिसके द्वारा की गई है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तारीख़ फिरोज शाही की रचना जो है यह
शम्स सिराज अफीक ने की थी, अफीफ ने। फतवा जहादरी की रचना जो है जियाउद्दीन बरनी। ताजुल मासरी की रचना हसन निजामी। किताबुल यामनी उतबी, ठीक है, किताबुल यामनी की रचना उतबी ने की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन डी। बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखने के लिए, राजकीय आय का संग्रह करने के लिए, डाक चौकियों का प्रबंधन करने के लिए, या फिर व्यय के कागजात की देखभाल करने के लिए? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किसने? बलबन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़, इन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, ये अकबर द्वारा मालवा अभियान जो किया गया था 1561 में किया गया था, ठीक। मेवाड़ अभियान 1567 में, 1567 में इसने मेवाड़ अभियान किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो आपका मारवाड़ है, मारवाड़ अभियान इसके द्वारा 1570 में किया गया था, 1570 में, ठीक। और गुजरात अभियान ने इसने 1572 में किया था, 1572 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सबसे पहले 1561, उसके बाद आ जाएगा आपका 1 3, और उसके बाद जो है 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही है। मुगलकालीन पद वाकियानवीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? भू राजस्व अधिकारी, धार्मिक मामलों का प्रधान, दरबारी लेखक, या फिर तोपखाने का प्रधान? इसका सही आंसर क्या है? वाकियानवीस की अगर हम बात करें, मुगल काल में जो वाकियानवीस था, मुगल काल का जो वाकियानवीस है, यह दरबारी लेखक था और इसे समाचार लेखक भी कहा जाता है। यह राज्य के समाचारों से संबंधित था। ऑप्शन सी हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई, उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत उत्तम भूमि, असैनिक मुकदमों हेतु काजी का न्यायालय, सर्वाधिक आय वाली इक्ता? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई को विलायत कहा जाता था। जैसे नहीं गाँव में बोला जाता है कि विलायत जा रहे हो क्या, विलायत, ठीक है। तो मतलब जो बहुत दूर प्रशासनिक इकाई होती थी उसको शेरशाह के शासनकाल में विलायत कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा। तालिकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था, वह किस शक्ति से प्रभावित, कौन जो है शक्ति ने इसमें प्रतिभाग नहीं किया था? तालिकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें बरार शामिल नहीं था, ठीक है। बाकी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और तालिकोटा का युद्ध जो है इसे राजसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। राजसी तरंगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध अगर ये मिले तो भी आप मानिएगा कि यही है, ठीक है। इसके यह अलग नाम है, राजसी तरंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर तालिकोटा का युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई थी? मुक्ता माल्यात, मनुकारिता, उषा परिणयम, या फिर जाम्बवती कल्याणम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनुकारिता। मनुकारिता की रचना जो है यह कृष्णदेव राय ने नहीं की थी, ठीक है। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें, कृष्णदेव राय द्वारा जाम्बवती कल्याणम नामक नाटक की रचना की गई थी। उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना भी कृष्णदेव राय ने ही की थी, और किसमें? संस्कृत भाषा में की थी। उसके साथ साथ कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है, ठीक है। मुक्ता माल्यात की रचना भी कृष्णदेव राय ने ही की थी तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मनुकारिता अगर हम बात करें, मनुकारिता नामक ग्रंथ की जो रचना है अल्लासी पेड्डाना ने की थी। अल्लासी पेड्डाना द्वारा मनुकारिता की रचना की गई थी, और यह भी कृष्णदेव राय के शासन काल में ही की गई थी। कृष्णदेव राय के दरबार का यह एक कवि था, ठीक है, जिसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे तथा उन्हें भौतिक सुख सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों से और आर्य की सही व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व का खंडन, निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार। बौद्ध धर्म जो है यह वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है। आत्मा के अस्तित्व का खंडन करता है, ये भी सही है। निर्वाण का आशय है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये भी आपका सही है। पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन
सी इसका सही है। बौद्ध धर्म की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका अर्थ यह है कि संसार में न कोई आत्मा है और न ही आत्मा की तरह कोई वस्तु। बौद्ध धर्म जो है यह मध्यम मार्ग में विश्वास रखता था। पशु और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म जोर देता है। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षा का सारांश क्या है, 4 आर्य सत्य जो है इसमें देखने को मिलता है, फिर इसी से जो है प्रेरित है। उसके साथ साथ जो है बौद्ध धर्म जो है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वह निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म इसका मानना है कि जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का आशय क्या है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्त हो जाना। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ग्रंथ दिए गए, उसके रचनाकार दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। नीति वाक्यामृत की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, सोमदेव सूर द्वारा, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक, कथा सरित सागर की रचना जो है यह किसने की थी, कथा सरित सागर की रचना जो है क्षेमेंद्र ने की थी। ठीक है, और यह जो है संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। कथा सरित सागर जो है इसकी रचना क्षेमेंद्र ने की थी। और बृहत कथा मंजरी की रचना जो है यह जो है, एक सेकेंड देखिए, जो नीति वाक्यामृत की रचना जो है सोमदेव ने की थी। कथा सरित सागर इसकी रचना जो है संस्कृत ग्रंथ है और इसकी रचना जो है कश्मीरी पंडित सोमदेव ने की थी। सोमदेव ने ही इसकी भी रचना की थी। कौन, सोमदेव। और बाकी बृहत कथा मंजरी इसकी रचना जो है क्षेमेंद्र ने की थी। नीति सार की जो रचना है वह कामंदक ने की थी, ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी, बृहत कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की थी, नीति सार की रचना कामंदक ने की थी। ठीक है, और नीति वाक्यामृत की रचना सोमदेव सूरी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित संगठनों और संस्थाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित किया। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज, सेवा समाज, इन्हें जो है इनके स्थापना के क्रम में आपको लगाना है, इन्हें इसके स्थापना के क्रम में लगाना है। बात करें अगर हम प्रार्थना समाज का जो स्थापना है यह कब किया गया था, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। ठीक, और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना की बात करें दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना है 1864 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह मुख्यतः जातिवाद जो था वो भेदभाव को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद है आपका सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना किया गया था वह 1908 में किया गया था। ठीक है, 1908 में सेवा सदन की स्थापना जो एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्रम से आपको लगाना है, सबसे पहले आ जाएगा आपका वेद समाज के बाद जो है प्रार्थना समाज, उसके बाद जो है आर्य समाज, फिर सेवा सदन। 3, 1, 2, 4 किसमें है, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, गांधी विन समझौता 1931 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, उसके साथ साथ जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार जो है दिया गया। इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, यह गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। बात करें अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है चालू करने की या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की बात नहीं की। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब किया गया था, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, और मुख्यतः प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में कि हम जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या ये आपका गलत हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है।
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो 1919 में भारत आया था। ठीक, 1919 में भारत आया था। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पागलपंथी विद्रोह, रामोसी, फकीर विद्रोह, कुकी विद्रोह। इन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। बात करें अगर हम पागलपंथी विद्रोह की, पागलपंथी विद्रोह जो है यह कब हुआ था? 1813 में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। ठीक, और यह एक धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह था। इसकी अगर हम बात करें, तो टिट्टू मीर जो है मुख्य रूप से इससे संबंधित है। उसके बाद है आपका रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो 1822 में हुआ था, 1822 में हुआ था। ठीक है, फकीर विद्रोह की बात करें तो यह जो है 1776-77 में 1776-77 में फकीर विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन कब हुआ था? कूका आंदोलन की अगर हम बात करें, कूका आंदोलन जो है यह हुआ था 1860-70 के बीच में हुआ था, 1860-70 के बीच में। ठीक है, तो इसमें आपको क्रम से लगाना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका जी फकीर विद्रोह। ठीक, उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह 3-1, उसके बाद आ जाएगा आप 3-1-2-4, 3-1-2-4, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद्र जोशी या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित था? इसमें से कौन सा सुधार इसमें शामिल था, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की स्थापना, केंद्र में द्विसदनी विधायिका का स्थापना, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, यह जो है आपका सही है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मर्दासन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी, महादेव गोविंद रनाडे या फिर एस बंगाली। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाडे का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे का संबंध इससे नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, खेड़ा सत्याग्रह या फिर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इन्हें कूट के हिसाब से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है यह कब हुआ था? 1918 में, 1918 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है यह 1920 में हुई थी, 1920 में। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी जो है 1918 में ही हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था 1919 में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 1-3-4-2, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है 1876 में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। उसके बाद है आपका पूना सार्वजनिक सभा, इसका जो स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना भी 1870 में किया गया था, और इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इंडियन लीग, इसका स्थापना किया गया था 1875 में, 1875 में किया गया था इंडियन लीग का स्थापना, और शिशिर कुमार घोष द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी, 1885 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1-2-4-3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता है, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धो कान्हू ने, और कब हुआ था? 1855 में। ठीक, अहोम विद्रोह यह कब हुआ था? 1800
28 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व, पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो यह जो है 1813 में हुआ था। 1813 में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? करम शाह ने। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। ठीक है, चित्तूर सिंह ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 4 3 2 1। और रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करें, यह 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना की थी। और कब की थी? 1784 में। 1784 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लिंटन के काल से संबंधित है? रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू करना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, इलबर्ट बिल विवाद। कौन सा विकल्प जो है लिंटन के कार्यकाल से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ठीक, रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यह जो है लिंटन के कार्यकाल से संबंधित है। बाकी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और इलबर्ट बिल विवाद। प्रथम फैक्ट्री 1881, ठीक, रिपन के समय में। और इलबर्ट बिल विवाद जो है ये भी आपके रिपन के समय से ही संबंधित है। ठीक है, रिपन के कार्यकाल से ही संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, इलबर्ट बिल विवाद जो है ये भी आपका 1881 में ही हुआ था। दोनों रिपन के काल से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था? बलिया में। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? फिरोज शाह मेहता, एम.वी. राघवाचारी, के.टी. तैलंग या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वी राघवाचारी से शामिल नहीं थे। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था? 1885 में। बाकी ये तीनों लोग जो है इसमें शामिल थे। कांग्रेस का स्तुरता दिवस 1907, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना जो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। 1936 में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य द्वारा की गई थी। और इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपका सही है। ठीक, सभी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका जो नेतृत्व है सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक, सी राजगोपालाचारी ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और कब किया था? 1924 में। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? संध्या, पायनियर, काल या फिर युगांतर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4। ठीक, पायनियर नहीं है। बाकी संध्या, काल और युगांतर ये तीनों समाचार पत्र इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, संध्या जिसका प्रकाशन मुख्यतः बंगाल से होता था 1906। पायनियर जो है ब्रिटिशकालीन भारत में निकलने वाला एक समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी 1876 में। ठीक है, और पायनियर नामक जो समाचार पत्र है सरकार का पूर्ण समर्थक समाचार पत्र था और इसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा पायनियर के। बाकी जो काल का प्रकाशन हुआ था 1897 से हुआ था और युगांतर का 1906 से भारेंद्र कुमार घोष द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला, काला आजार नहीं है, कालाजार है। ठीक है, कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है? वो है आपका बांग्लादेश। ठीक, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET 46 क्या है? PET
46 क्या है आपको बताना है। शनि ग्रह का खोजा गया एक नया उपग्रह, मलेरिया की रोकथाम के लिए एक टीका, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम, या फिर मानव युक्त पनडुब्बी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है, ऑप्शन सी। और मुख्य रूप से जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था? किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? यह रिपोर्ट जो जारी हुआ था आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा हुआ था, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, OECD द्वारा। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? कौन है वो है आपका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके साथ साथ राइट्स लिमिटेड, ये दोनों शामिल है, ठीक है। 2023 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में 30 स्थान किस कंपनी को दिया गया था? माइक्रोसॉफ्ट को, ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो, इसका संबंध किस देश से है? यह जो है फ्रैंक रूबियो किस देश से संबंधित है? बात करें अगर फ्रैंक रूबियो की, यह जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने वाला जो क्या है इंसान बन गया, और ये इनका संबंध जो है अमेरिका से है, और इनके द्वारा जो है जिसका नाम किसी अमेरिकी द्वारा सबसे लंबा एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड है, जो 370 दिन से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहा था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। भारत और यूके के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया था? भारत और यूके के बीच जो है 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था, ठीक, नई दिल्ली में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत की किस धरोहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति निकेतन होयसला, ये दोनों शामिल है, ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? नाटो, I2U2, ब्रिक या फिर सार्क? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, I2U2, ऑप्शन बी। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह घोषणा जो है तिमोर लेस्ते में, ठीक, तिमोर लेस्ते में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामपुरवा, अभिलेख वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ सिंह, संकिसा चतुर सिंह और बसाड़ गज, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्ण राज्य के 7 अंगों में शामिल नहीं है? धर्म, दुर्ग, मित्र या फिर कोश? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? जो राज्य के 7 अंग बताए गए थे उसमें कौन शामिल नहीं है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसमें धर्म जो है शामिल नहीं था। जो राज्य के 7 अंग बताए गए थे उसमें राजा जो है, उसके बाद अमात्य अर्थात मंत्री, जनपद, उसके बाद है आपका दुर्ग, ठीक है, दुर्ग, कोष, दंड या फिर सेना, और मित्र अंतिम था, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मखली घोषाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? यह जो है मखली घोषाल द्वारा आजीवक धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है, यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित है मखली घोषाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनके भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित करना है। फायान, वेनसांग, सुंगयुन और इत्सिंग, इन्हें जो है इनकी यात्रा के क्रम में जब भारत आए थे इन्हें लगाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक, और उसके बाद जो है आपका इसके बाद आया था सुंगयुन आया था, ठीक है, फिर आया था वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फिर आया था इत्सिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन किया है और उसे जो है सूसा और एकबतना के राजप्रसाद से अधिक भव्य बताया है? एरियन, स्ट्रैबो, निरियाकस या फिर आनासेक्रिटस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरियन, ऑप्शन ए सही है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर पूर्वी चंपारण? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजगीर में, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में स्थित है? रामपुरवा जो लघु स्तंभ है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह जो है आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
किस सल्तनतकालीन शासक द्वारा दीवाने बंदगान का गठन किया गया था? दीवाने बंदगान का जो गठन है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। FST फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही है। बिहार में मोहम्मद बहार खानुहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? महमूद लोदी, जलाल खां, नुसरत शाह या फिर फरीद खां? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीद खां का। फरीद खां, ठीक, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कंड वंश की स्थापना की। शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति 75 ईसा पूर्व में उसके मंत्री वासुदेव द्वारा इसकी हत्या करके कंड वंश की स्थापना की गई थी। और हेलियोडोरस तक्षशिला के शासक केंटियोकस का राजदूत था। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इसी ने जो हेलियोडोरस ने बेस नगर में, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है बेस नगर, यहाँ पे भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और गरुड़ स्तंभ में, ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरुड़ स्तंभ जारी किया गया था इसी के द्वारा। एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। यह पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी। सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खजाइनुल फुतूह में। खजाइनुल फुतूह में ऑप्शन ए इसका सही है। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर की जो रचना है सारंगदेव द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित उमों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और उसके उत्खननकर्ता दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। हड़प्पा राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, कालीबंगा जगदत्त शर्मा, लोथल या सरराव? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोथल या सरराव। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और बात करें अगर कालीबंगा की जो खोज है BK थापर ने की थी, ठीक है, BK थापर ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता, कौन जो है गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता, सादा प्रभा मंडल या फिर आभा मंडल, मोटे उत्तरी वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 3, 4। सादा प्रभा मंडल नहीं, बल्कि इसका जो आभा मंडल या प्रभा मंडल कहिए, इसका जो आभा मंडल है काफ़ी चित्रात्मक और सजावट या कह सकते कि नक्काशी के साथ बनाया गया, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्की वास्तुकला की विशेषता है? बड़े पैमाने पर मीनारों का निर्माण या प्रयोग, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, बाकी पहला और चौथा नहीं सही है। मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? चित्रकारी में नए विषयों का समावेश, नए प्रकार के रंगों का प्रयोग, चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित और धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष चित्रों का अंकन मुख्य रूप से मुगल चित्रकला में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी हलेबीडू में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषता है? द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया है और भगवान शिव को समर्पित है, होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण इसे प्राप्त था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। जो कर्नाटक के होयसल में स्थित होयसलेश्वर मंदिर है और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है यह है सोमनाथपुर के मंदिर, इसका जो निर्माण बेलूर हलेबीडू, यहाँ पे मुख्य रूप से 100 मंदिरों का इसमें क्रम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो अगर हम हलेबीडू जो मंदिर है यह विष्णुवर्धन हलेबीडू में स्थित होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश नरेश विष्णुवर्धन द्वारा 1150 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था,
ठीक है। और उसके साथ साथ होयसल मंदिर या शंकर या बेसर शैली, इसका जो निर्माण किया गया है होयसलेश्वर मंदिर का बेसर शैली में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। और बेसर शैली जो द्रविड़ और नागर शैली के संयुक्त सम्मिश्रण से कह सकते हैं कि इसमें दोनों की विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कुछ मंदिर दिए गए हैं राजवंश, जैसे मुढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के शासनकाल में, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल और विरूपाक्ष मंदिर चोल। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, ठीक है। चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमा, संपूर्ण मंदिर का विशाल वेदी पर निर्माण, मंदिर का गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित होना, मंदिर के मंडप में फमसाना डिजाइन का प्रयोग। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमा, ये आपका गलत है, ठीक है, यह गलत है। बाकी यानी सभी विकल्प आपके सही जाएंगे। जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमाएं की अगर हम बात करें तो यह जो है दक्षिण भारत की विशेषता है, दक्षिण भारत की जो मंदिर द्रविड़ कला है उसकी विशेषता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर, वेदांत कॉलेज राम मनोहर राय, राजा राम मोहन राय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्राउतस्की। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है, ठीक। न्यू इंग्लिश स्कूल, इसका स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था, 1800 ईस्वी में। और संस्कृत कॉलेज की अगर हम बात करें, डेविड हेयर नहीं बल्कि जोनाथन डक्कन द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1791 में। और वेदांत कॉलेज, इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है यह एनी बेसेंट द्वारा 1898 में किया गया था, और यही आगे चल करके BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से मद्रास में मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय, चितरंजन दास, नारायण मल्हार जोशी या फिर VP वाडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VP वाडिया। कब? 1918 में, 1918 में, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री पंडित, करसोनदास मलजी, ईश्वरदास विद्यासागर या फिर गोपाल हरिदेशमुख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित के प्रयासों से, ठीक है। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1850 में। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन के नेतृत्व, कूका आंदोलन को नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? भगत जवाहरमल, राम राधा कृष्ण दंडसेन, जगबंधु या फिर गोमधर कुंवर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल। और कूका विद्रोह हुआ था कब? 1860 से 70 के बीच में, ठीक है, ऑप्शन ए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई थी, ठीक। और कब की गई थी? 1839 में, 1839 में इसका स्थापना हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला थी? स्नातक अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कादम्बिनी गांगुली या फिर लक्ष्मी सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनकी अगर हम बात करें, यह भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली, जिनका जन्म 1861 में हुआ था, और इन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था सबसे पहले, ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह जो है किसके विरुद्ध था? चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो यह जो है तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था, ठीक। कब हुआ था? 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अल हिलाल मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गदर सोहन सिंह भाखड़ा, स्वराज बाल गंगाधर तिलक। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गदर सोहन सिंह भाखड़ा, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प जो है आपके गलत हो जाएंगे। समाचार पत्र, गदर के समाचार पत्र का जो संपादन है वह सोहन सिंह भाखड़ा द्वारा किया गया था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य
शासकों द्वारा भारत में से आर्थिक निकासी के घटक थे। कंपनी के भागीदारों को लाभांश, अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी नरहरि पारिख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग थे, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था? बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां, मीरन सिताब राय या फिर मीर मदान। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सिताब राय को जो है 1764 बक्सर युद्ध के बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें जो है सिताब राय को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, बंगाल कह रहे बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह से किसका संबंध है? देखिए संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू इन दोनों लोगों का संबंध संथाल विद्रोह से जो 1855 में हुआ था, ठीक, 1855 में मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर वाला जो क्षेत्र है हजारीबाग वाला वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र था? दानापुर, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है केंद्र थे। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। और स्थापना कब हुआ था? 1929 में, 1929 में, ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता है। राहुल साकृत्यायन द्वारा सारण जिले में बकास्त सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, चितरंजन दास या फिर राहुल साकृत्यायन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा स्थान नरवास पिंड किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर, पटना, चंपारण या फिर मुंगेर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पटना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? पटना जिले में, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी? जेबी कृपलानी, दीप नारायण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? मीनू मसानी, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव या फिर के.टी. शाह। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.टी. शाह, ऑप्शन डी। बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में, ठीक, मुख्य रूप से कहाँ पे? बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ और उच्च गुणवत्तापूर्ण जो भोजन उपलब्ध कराने के लिए। बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकार या कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, यह सम्मानित किया गया था सुमन कुमारी, गणेश प्रसाद और रघुवीर मलिक, तीनों लोगों को, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है? गया, बेगूसराय, पटना या फिर पूर्वी चंपारण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में, ऑप्शन ए। और कब किया गया है? 2023 सितंबर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? कैमूर वन्यजीव विहार, गौतम बुद्ध वन्यजीव विहार, वाल्मीकि या फिर उदयपुर वन्यजीव विहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनंत मोहन बदर को। और इन्हें जो है जो हाई कोर्ट के, जो पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे,
2023 में इसे बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह जो है सहरसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका स्थापना जो है कहाँ पे किया गया है? देखिए, इसका स्थापना किया गया है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले नंबर पर रहा है? कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले, बिहार में नहीं देश में पहले नंबर पे था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था? इस खेल का जो आयोजन है वो हांगझाऊ चाइना में किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यह बिहार से हैं और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बने। बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित करने की बात की गई है, या किस शहर में स्थापित किया गया है? पटना में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और यह जो प्रैक्टिस सेट्स है आज से स्टार्ट है और यह जो है कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आपको संस्कृति IAS ध्येय और उसके साथ साथ जो है आपके दृष्टि के टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे, जिसे प्रॉपर जो है कराया जाएगा। उससे साथ साथ जो आपकी UP PCS के प्रैक्टिस सेट्स और RO के प्रैक्टिस सेट्स की भी शुरुआत की जाएगी। बाकी UP PCS का जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।